हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी लिटरेचर क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम गिल्लू है। बच्चों, गिल्लू एक गिलहरी के बच्चे का नाम है। इस कहानी की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं, जिन्होंने इस कहानी में गिल्लू नाम के एक गिलहरी के बच्चे का जीवन के बारे में वर्णन किया है। आइए कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी में क्या बताया गया है गिल्लू के बारे में। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। बच्चों, सोन जूही एक फूल का पौधा होता है जो कि लताएं होती हैं। लताएं पता है ना, बेल जो चढ़ती हैं, वैसा एक सोन जूही का भी बेल की लताएं आती हैं। इसे देखकर अन्यास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, और जब उस लता में उस छोटे एक पीले से कली को देखा लेखिका ने, तो उन्हें ना चाहते हुए भी उस छोटे से जीव की याद आ गई, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। जो कि वह जीव जो था वो इसी लता के सघन मतलब होता है घनेरे, हरितिमा मतलब होता है हरे भरे, है ना, हरे भरे पत्तियों के बीच में छिपकर बैठता था। और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। और फिर जब वह लेखिका उस पेड़ के पास आती तो वह उनके कंधे पर कूद जाता, वो छोटा सा प्राण जीव, और उन्हें चौंका देता। तब मुझे कली की खोज रहती, और जब वह जीव था तब लेखिका उस सोन जूही के पेड़ के पास हमेशा कली को देखने के लिए कली की खोज में आती थी। पर आज उस लघु प्राण की खोज है, लेकिन आज उस पेड़ के पास उस लघु प्राण को, छोटे से जीव को की खोज में आई हैं। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ों में मिट्टी होकर मिल गया होगा। लेकिन अब वो लेखिका कह रही हैं कि लेकिन अब तक तो वह इस सोन जूही की जड़ों में मिट्टी बनके मिल गया होगा, यानी कि वो लघु प्राण है, वह क्या हो गया है, मर गया है। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। कह रही हैं कि भगवान जाने, हो सकता है कि वह मुझे कली के बहाने से फिर से एक बार चौंकाने के लिए आ गया हो। स्वर्णिम मतलब होता है सुनहरे रंग का, पीले रंग की कली के बहाने मुझे एक बार फिर से चौंकाने के लिए आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा। अचानक एक दिन की बात है, मैं अचानक से आई, तो मैं जैसे ही कमरे से बरामदे में आई तो मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआवल जैसा खेल खेल रहे थे। तब मैंने देखा कि 2 कौवे एक गमले के पास अपनी चोंच से छुआल मतलब होता है पकड़म पकड़ाई जैसा खेल खेल रहे थे। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। और जब वह लेखिका उस गमले के पास गई तो उन्होंने देखा कि गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा संभवतः मतलब शायद उस घोंसले से उस गमले में गिर पड़ा है। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, और अब वो जो कौवे हैं वह उस जीव में अपना भोजन ढूंढ रहे हैं, जो आसानी से, सुलभ मतलब होता है आसानी से मिलने वाला भोजन ढूंढ रहे हैं। वह मरे जैसे गमले से चिपक पड़ा था, और वह ऐसा लग रहा था उसे देखने के बाद कि जैसे वह मर गया हो, उस तरह से वह गमले में चिपका हुआ था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वह
बच नहीं सकता। सब लोग कहने लगे कि अगर उसे कौवे के चोंच से घाव लगा है तो वह अब नहीं बचेगा, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। अब इसे ऐसे ही गमले में रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। लेकिन लेखिका का मन नहीं माना। उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई और लेखिका ने उसे धीरे से उठाया और अपने कमरे में ले गई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया और फिर जहाँ जहाँ कौवों ने अपनी चोंच से घाव किया था उस पे रक्त, उसका जो खून बहा था उसको पोंछा और उस पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया लेखिका ने। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई और लेखिका ने रुई की एक पतली सी बत्ती बनाई और उसे दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके मुंह में लगाया। पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंद दोनों ओर लुढ़क गई, लेकिन उसका मुंह नहीं खुला और जो दूध था वो दोनों तरफ गिर गया, मुंह के दोनों साइड गिर गया। कई घंटे के इलाज के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। और लेखिका कह रही हैं कि कितने घंटे मैंने उसका इलाज किया, तब जाके उसके मुंह में एक बूंद पानी गिराया गया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोती जैसे आँखों से इधर उधर देखने लगा। और जब 3 दिन बीते तो वह इतना आश्वस्त मतलब होता है भरोसा, जब हम किसी पर भरोसा निर्भय हो जाते हैं, किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो निर्भय हो जाते हैं। उसी तरह वह जो गिलहरी का बच्चा है उसने लेखिका पे भरोसा कर लिया और वो आश्वस्त हो गया एकदम, और वह उसकी लेखिका की उंगली अपने पंजों से पकड़ लेता है और अपनी नीली कांच जैसी मोती वाली आँखों से इधर उधर देखने लगता है। 3-4 मास में उसके सनिग्ध रोमे, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। और ऐसा करते करते जब 3-4 महीने बीत गए तब उसके सनिग्ध मतलब होता है चिकने रोए, झबराले मतलब बहुत घनी पूंछ के रोए और चंचल चमकीली आँख सबको विस्मित करने लगी मतलब आश्चर्य में डालने लगी, आश्चर्यचकित करने लगी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे और सभी लोग उसे अब गिल्लू के नाम से बुलाने लगे। मैंने फूल रखने वाली एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से लटका दिया और मैंने अब उसको रहने के लिए एक फूल वाली डलिया में नीचे रुई बिछाकर तार से लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर था और 2 वर्ष तक गिल्लू उसी डलिया में रहा। गिल्लू का घर वही था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मन को सी आँखों से कमरे के भीतर और बाहर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखा समझता रहता था। और अब वो क्या करने लगा गिल्लू कि उसी जो डलिया उसका घर है उसको हिलाकर और वह अपनी आँखों से पता नहीं मन ही मन क्या सोचता और घर के अंदर और खिड़की से बाहर देखा करता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। लेकिन अब उसकी समझदारी पर और उसके जो रोज़ की कार्यकलाप थे, जो कार्यकलाप मतलब होता है तौर तरीका जो उसका था, उस पर सभी को आश्चर्य होता। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी
तीव्रता होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। और जब मैं लिखने के लिए बैठती तो उसे वह मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इतना उसे तेज़ी होती थी कि उसने एक उपाय भी खोज निकाला। मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। वह क्या करता, रोज़ जब मैं लिखने बैठती तो वो दौड़ के आता और मेरे पैर तक आता मुझे छूकर, और सर से उतनी तेज़ी से पर्दे पर चढ़ जाता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती, और यह जो दौड़ने का क्रम था वह तब तक चलता जब तक कि मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठ जाती। कभी मैं गिल्लू को पकड़ के एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता, और मैं क्या करती कि उसको पकड़कर एक लिफाफे में रख देती। सिर्फ उसके आगे के 2 पंजे और मुंह बाहर रहता, बाकी पूरा उसका छोटा सा शरीर उस लिफाफे में बंद कर देती। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता। और जब मैं ऐसा कर देती, लिफाफे में उसको बंद कर देती उसका आधा शरीर, तो वह अपने दोनों पैरों को मेज से टिकाकर दीवार के सहारे मुझे चुपचाप अपनी चमकीली आंखों से मेरा जो मैं काम कर रही हूँ वो देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता, और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। और जब उसे भूख लगती तब वह मुझे सूचना देता, मुझे मानो बता देता, और जब मैं उसे काजू या बिस्किट देती तो वह उसी लिफाफे में बंद आगे वाले अपने पंजों से पकड़कर उसे धीरे धीरे कुतर के खाता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। ऐसे करते करते गिल्लू के जीवन में पहला वसंत ऋतु आ गई। नीम चमेली की खुशबू मेरे कमरे में मंद मंद आने लगी, और नीम और चमेली के फूल की खुशबू मेरे कमरे में हल्की हल्की आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी, और जो बाहर की गिलहरियाँ थी वो मेरे खिड़की के पास आती और गिल्लू को देखकर पता नहीं अपनी भाषा में क्या चिक चिक करके उससे बातें करने लगी, कुछ कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। और जब मैंने गिल्लू को देखा कि वह खिड़की के पास बैठकर अपने लोगों को ढूंढने की तलाश में बाहर देख रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं इसे मुक्त कर दूं। इसे मुक्त करना अब बहुत ही आवश्यक है। मैंने कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, और मैंने उसी समय क्या किया, अपने जो खिड़की है उसके कीले निकाले और जाली का एक कोना खोल दिया। और इसी मार्ग से गिल्लू के जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। और गिल्लू ने इसी मार्ग से, इसी रास्ते से जब बाहर गया तो सचमुच वह स्वतंत्र होकर मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। अब कह रही है लेखिका कि वह इतना छोटा सा जीव था, उसे अपने घर में, जो मेरे घर में कुत्ते बिल्ली पले थे, उनसे बचा कर रखना भी एक बहुत बड़ी परेशानी थी, समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है, और जब आवश्यक, क्योंकि मेरे कमरे में मेरे ज़रूरत के कागज़ पत्तर हैं, और जब मैं बाहर जाती हूँ तो इस वजह से मुझे कमरे को क्या करना पड़ता है, लॉक करके जाना पड़ता है, बंद करके जाना पड़ता है। कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा
कह रही हैं कि जब मैं कॉलेज से लौटती थी, मैंने जैसे ही कमरा खोला और अपना पैर भीतर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के रास्ते से अंदर आकर मेरे पैर से सिर तक दौड़ लगाने लगता। वैसे ही जो गिल्लू था, जो गिलहरी का बच्चा था, वह जाली के रास्ते से अंदर आता कमरे के और लेखिका के पैर से सिर तक दौड़ लगाने लगता, उनके शरीर पर चढ़ने लगता। बच्चों, आज बस इतना ही। इसका शेष भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें जो भी आपको नहीं समझ में आया हो, आप अपनी कक्षा में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।